जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। विश्वामित्र जी महाराज भगवान को लेकर चल दिए और किस प्रकार से जाते जाते रास्ते में बताया कि ये देव नदी गंगा है, और उनकी कहानी उन्होंने बताया कि कैसे इसे महाराज भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर बुलाया। इस प्रकार से तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। जाते जाते श्री राम जी जब चलते हैं, उसके बाद विश्वामित्र जी ने यह कथा सुनाई कि देव नदी गंगा पृथ्वी पर कैसे आई। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को भांति भांति दान दिया। मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्मता राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत विसेखी। बापी कुसरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। सुमन वाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग वन, बहुत सी पक्षियों का निवास जिसमें फूलते फलते और सुंदर पत्तों से, सुंदर फलों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरन नगर निकाई, जहाँ जाई मन तह उलुभाई। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। इस प्रकार से दिखाते हुए धवल धाम मणिपुर टपट सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। जहां जनक जी का अत्यंत सुंदर अनुपम निवास स्थान महल है, ऐसे ऐश्वर्य को देखकर जहां देवता भी थकित हो जाते हैं। इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज उनको घुमाते फिराते सभी नगर के सब कुछ दिखाते हुए लेकर जाते हैं। और जहां माता जानकी का सुंदर महल शोभा का वर्णन किया है, वो कैसा महल है। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, उपभीर नट मांगद भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हयग रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे। इस प्रकार से उन्होंने जनकपुरी को दिखाया। माता जानकी कहाँ रहती हैं, उनका महल कैसा है, जिसकी शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक की सभी महलों को दिखाते हुए रास्ते में जैसे चलते हैं, वैसे ही समाचार मिला महाराजा जनक को। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरी भट्ट, भूसुर बरगुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक, कहीं मुदित राव यही बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ मंत्री से जोधा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिए और भगवान विश्वामित्र से मिलने चल दिए। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा,
विनयसी समुदित मुनिनाथ। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी महाराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशला प्रश्न करी 12 विश्वामित्र ने बैठारा। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों राजकुमारों को देख करके, सभी के नेत्रों को सुख देने वाले भगवान को देख करके, विश्व के चित्त को चुराने वाले जब श्री रघुनाथ जी महाराज आए तब सभी उनके तेज से प्रभावित हुए और उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनके अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी लोग सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। मन के प्रेम को मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया। प्रेम मगन मुनि जान नृपु करि विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाई शिरु गदगद गिरा गंभीर गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक के नृपुकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय भेष धरी की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के बालक अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गुणगान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो जुगल रूप में स्वरूप धारण कर तो नहीं आए। तब महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए महिति लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम मखराख्यौ सबुरा साखी जगु जीते असुर संग्राम। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। ऐसी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और मानो संकेत कर रहे हैं कि रहस्य इस बात को खोलिए नहीं। तब मुनि जी ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे कारण मेरे हित के लिए इन्होंने महाराजा दशरथ ने इनको मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील बल के धाम है। सारा जगत इसका साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तब मुनि तब चरण देखी कहराऊ कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। इस प्रकार से सभी परिचय कराए। सुंदर सदन सुखद सब काला तहा वासुलय दिन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई गयौराऊ गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाऊं। लखन हृदय लालसा विसेखी जय जनकपुर आयऊ देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। प्रगति न काहि मन ही मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी। भक्त वत्सलता ये हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई। जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। इस प्रकार से गुरु से आदेश लेकर के देखिए, यही तो मर्यादा भगवान श्री रघुकुल भूषण भगवान श्री राम की कि सबका मान, सबका सम्मान, सबका इज्जत कैसे रखते हैं। गुरु के बिना अनुशासन के वो चाहते तो तुरंत उठकर चले जाते, लेकिन गुरु हैं, गुरु के मान को रख करके उनका आदेश लेकर के लघु भ्राता श्री लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं, कहते हैं और दोनों भाइयों को कहते हैं
मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। जाई देखी आहु नगर, अरे भाई मेरा आदेश है, जाकर के जनकपुरी नगर को देखिए और सबको आनंद दीजिए और खुद भी आनंद का आनंद उठाइए। विष्णुचारी भुज बिरि सुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव सको नहीं आई यह छवि, सखी पटतरिय जाई। जब जाते हैं नगर में सभी लोग देखते हैं कि बाकी भाई ये ऐसे सुंदर दोनों बालक कौन हैं। उसी में कोई बताता है कि मुनि जी के साथ में आए हैं। विप्रकाज करी बंध दो मग, मुनि बधु उधारी, आए देखन चापमक, सुनि हर शीस बना। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी महाराज का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम स्त्री का अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियां प्रसन्न हुई। को कह जो भल अहै विधाता, सब कहूँ सुनिय उचित फल दाता। अरे जो जान की मिली बर एहू, नाही नयाली यहाँ संदेहू। कोई कहती हैं यह विधाता बहुत अच्छे हैं, सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिले। और इसमें ऐसे ही हम लोगों का विचार है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो विधि बस अस बनाए संजोगू, तो कृत कृत्य हो सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू के एक आवई है नाते। जो दैव जोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सके मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है। सब शिशु यही में से प्रेम वसु परसि मनोहर गात, तन पुलकित अति हर्ष ये देखी देखी दो बरात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर भगवान श्री राम के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। जा सुत्रा से डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सब है सप्रेम विनीत सकुचित सहित दो भाई, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाय सिरु, बैठे आए सुपाए। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों कमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। उठे चापत चरण बैठे, मुनिवर सैन किन्हत बजाई। लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्री महाराज मुनि जी महाराज शयन कर रहे हैं और धन्य हो कि दोनों भाई उनके चरण कमल दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए, सभे प्रेम सप्रेम सुभाए सचुपाए। मुनि पुनि पुनि प्रभु का स्वहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी महाराज गुरु से पहले ही जग गए। नित्य क्रिया करने के बाद उन्होंने मुनि जी को मस्तक नवाया। पूजा का समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। बनो बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से, बंधु समेत परम रम्या राम यह जो राम ही सुख देत। चहु दिशि चितई पूछी मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों दिश डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पूजन के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबह से आनी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर्व समीप गिरजा गृह सुहा, बरन जाई देख मनोहा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल वैन। नैन कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब लुवैन। सखियों की दशा देखी, उनका शरीर पुलकित हो गया। सब कोमल वाणी से पूछने लगी, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ।
उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का बखान मैं कैसे करूं? मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि उनके सौंदर्य का बखान कर सके। जिन्हें निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सबस नगर नर नारी। अरे सुमेरी सिए नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीति। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके मन ही मन सीता जी के मन में पवित्र प्रेम की उत्पन्न हुई और चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही है, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दिन्हि, मनसा विश्व विजय कह किन्हि। अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने फिर कर जोर देगा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगाए हुए, मानो जानकी जी को पूर्वज ने जिनका सब पलकों में निवास माना गया, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया। जिसे पलकों का गिरना ही रुक गया। वाह वाह। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कही प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा को देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। ऐसी शोभा, ऐसी अनुपमय, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट कर दिया। लता के ओट से कभी भगवान को मां जानकी जी देखती थी और कभी जानकी जी को भगवान देखते थे। थकी नयन रघुपति छवि देखे, पलकों ही परिहरी निमे से अधिक स्नेह देह वही भोरी। शरद शशि जनुचित वही चोरी, लता भवंती प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पलट बिलगाई। की हरि कटिपत पीत धरा, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अमान। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन्ह ले हूँ। पर बस सखी न लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पौपी तू बस जाने। लेकिन मन ही मन ये भी सोच रहे थे, जान कठिन शिव चापी सुरती, चली सखी श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा की खानी। उसके बाद पति देवता सुति मनो मात प्रथम तवर एक, महिमा मित न सकहि कही। सहस शारदा से पति को हृदय श्री मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में, हे माता मैं आपकी प्रथम गणना में है। आप अपार महिमा को हजारों सरस्वती शेष जी भी नहीं कर सकते। और माता को हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय किया, जय 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 गिरिवर गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भव भव दिभव परा भवकारिणी। विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। वरदायिनी पुरारी पियारी।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबहि के। किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कई चरण गहई बैदेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसाद शिरे धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय हरेऊ। माता गिरिजा जी सीता जी की विनय प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद यानी माला को सिर पर धारण किया। माता गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनो सिय सत्य सी हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुसी साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन राचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, हमारा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा ही सत्य और संशय भ्रम आदि से रहित होता है और सदा ही सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हर्षित यली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसि न जाई कही। मंजुल मंगल मूल मामयंग फरकन लगे।